पढ़ाई किया तो देखा, डिड यू सी टेक अ ग्लांस एट व्हाट इज डैम्पिंग? आई थिंक नॉट, व्हिच इज वेरी वेरी नॉर्मल। देखा कि नहीं? सर कल सर हाँ। पूरा ओवरव्यू दे रहे थे सर इसका जायरोस्कोप का, वो उसमें जो डायग्राम है ना वो सर्कल वाला वो समझ में नहीं आ रहा, नॉर्थ लिफ्ट का और डाउन लिफ्ट का, सर्किल वाला जिसमें कंट्रोल फोर्सेस वाला, वो एक साइड कंट्रोल प्रिसीजन प्रोसेशन, काउंटर। टिल्टिंग, हाँ, और ड्रिफ्टिंग, तीन दूसरी चीजें हैं, साइड चार चीजें हैं उसमें? 3 चीजें हैं सर, 3 एरो बनती हैं। ओके, तो टिल्ट और कंट्रोल प्रिसीजन एक साइड होता है और फोर्स नीचे, टॉर्क। अभी के लिए मैं कहूंगा कि बस याद कर लो उस डायग्राम को। हैं अभी के लिए मैं कहूंगा, आज के सेकंड मेट के लेवल के लिए याद कर लो उसको कि एक सर्कल बनता है, मतलब एलिप्स बनता है, और 3 फैक्टर हैं, किधर किधर डायरेक्शन है, ये याद कर लो। जनरल हमने बताया आपको कि द स्पिन एक्सिस इज गोइंग लाइक दिस। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम देख रहे हैं तो स्पिन एक्सिस इज गोइंग लाइक दिस। टिल्टिंग हुआ तो ड्रिफ्टिंग, मतलब एक तो ड्रिफ्टिंग हो गया, अज़ीमुथ से अलग हट गया ईस्ट में, यस सर, और साथ में टिल्टिंग हुई। यस सर, टिल्टिंग हुई तो वेट जो है शिफ्ट हो गया, टॉर्क लग गई साउथ एंड पे। यस सर, हाँ या ना? एकदम सही समझ में, अगर दिमाग में पिक्चर बन रहा है तो बताओ। यस सर बन रहा है। फिर वो साउथ में वेस्ट की साइड जाएगा ना, जो एक चीज होती है सर, हाँ, टिल्ट टिल्ट होगा ईस्ट की साइड, और जो फोर्स लगेगी वो लगेगी वेस्ट में, उसको टिल्ट काउंटरैक्ट ईस्ट करने नहीं, के लिए। टिल्ट अप, टिल्ट अप, ड्रिफ्ट यस ईस्ट, सर, टिल्ट अप, ड्रिफ्ट ईस्ट, यस सर, टिल्ट अप एंड ईस्ट। तो टिल्ट होगा तो टॉर्क लगेगा, यस सर लगेगा। क्योंकि वेट ऊपर में है, पहले सेंटर से पार हो रहा था, ऐसे किया तो अब इधर को लगेगा। टिल्टिंग हुई, यस स्पिन सर, एक्सिस ऐसे हुआ, तो ये वेट साउथ एंड पे लग जाएगा, तो उसके चलते कंट्रोल पे सेशन हुई। यस सर। चलो 2 मिनट लेते हैं, बात करते हैं, रुको। बोर्ड दिख रहा है? यस सर, बर्नौली थ्योरम। दिख रहा है? तो नॉलेज थ्योरम, हाँ। ओके, सो this is the horizontal horizon and this is the meridian. When we are saying this, basically the spin axis is horizontal and pointing to north. Into the board is the north. Then it goes like this. As the earth is rotating, there is constant tilting and drifting. Tilting happening at the rate of 15 degrees cos latitude sin azimuth. ठीक है? तो अब इसी के लिए मैं यस कह रहा सर, था कि मत ज्यादा घुसो इसके भीतर में, क्योंकि अभी यहाँ पे अजीमुथ एंगल कितना है शुरुआत में? 0। 0। तो टिल्टिंग नहीं होगी, करेक्ट? यस सर, ये तो समझ आ गया था सर सारा। लेकिन अच्छा ठीक है, तो कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। वो डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा था, वेस्ट साइड का तो फिर भी आ गया, ईस्ट साइड का नहीं आ रहा। इस साइड तो इस तरफ हो गया ना? यस। ओके, सुन लो। द स्पिन एक्सिस इज लाइक दिस, ये अजीमुथ आगे एंगल ऊपर 0। लगा रखी है। तो पहले ड्रिफ्टिंग होगी शुरू, सिर्फ यस सर, ड्रिफ्टिंग होगी, क्योंकि ड्रिफ्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री साइन लैटिट्यूड। तो अगर मान लो 50 डिग्री नॉर्थ में है, तो ड्रिफ्टिंग विल हैपन एट 15 डिग्री साइन 50 डिग्री, एंड देन इट विल गो लाइक दिस। लेकिन जब एंगल क्रिएट हो गया, अजीमुथ एंगल क्रिएट हो गया, तो टिल्टिंग भी शुरू होगी। तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, इट गोज लाइक दिस, और यहाँ से ड्रिफ्टिंग शुरू होता है। ड्रिफ्टिंग यहाँ पे इधर को जा रही है, ड्रिफ्टिंग के साथ टिल्टिंग भी हो रहा है, क्योंकि अजीमुथ एंगल हो गया 0 से इतना दूर चला गया। अजीमुथ एंगल, स्पिन एक्सिस हैज गॉन लाइक दिस, मेरिडियन से इतना एंगल बना गया, तो टिल्टिंग शुरू हुई। अब टिल्टिंग के साथ थोड़ा सा प्रिसेशन लगता है, कंट्रोल प्रिसेशन। लेकिन कंट्रोल प्रिसेशन, अभी टिल्टिंग चूंकि थोड़ी सी है, टिल्टिंग जमीन से इतना ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो बहुत ज्यादा टॉर्क नहीं लगता, क्योंकि अगर स्पिन एक्सिस ऐसा था तो नहीं लग रहा था, इट वाज पासिंग। अगर थोड़ा सा इतना टिल्टिंग होगा तो ज्यादा दूर नहीं लगेगा ना फोर्स, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो थोड़ा सा टिल्टिंग लगा, थोड़ा सा यस। कंट्रोल प्रिसेशन लगा। बट ये टॉर्क ये अब ऊपर को क्यों लग रहा है ये? कौन सा टॉर्क? जो आपने एक ड्रिफ्ट बनाया, ये एक पीसी टॉर्क नहीं है, बनाया और एक टिल्टिंग टॉर्क। है। ये टॉर्क नहीं हाँ, है, ये टिल्टिंग है। टीजी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, टिल्टिंग हो रही है ना, ऊपर को उठने लगी ना, स्पिन एक्सिस ऊपर को जाने यस लगा। सर। टॉर्क तो यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन जो टॉर्क लगा नीचे की तरफ, वो क्यों लगा? क्योंकि टिल्टिंग हुई है ना, ग्राउंड से इतना जो उठ गया है, वो ये चीज है। ये सर मैं इसको टॉर्क समझ रहा था, फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अब हो गया क्लियर? यस सर, इधर में टिल्ट होगा, उधर में टॉर्क ये होगा, ठीक है सर। अब तो टिल्टिंग हुई तो ये टॉर्क लग गया, टॉर्क लगा तो कंट्रोल प्रिसेशन होगी। यस सर। लेकिन ये अभी कम है, ये ज्यादा है, तो करता हुआ ये अभी भी जाता है। एक टाइम के बाद ड्रिफ्टिंग का जो फोर्स है वो कंट्रोल प्रिसेशन के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि टिल्टिंग अब इतना ऊपर हो गया जमीन से। पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब और ज्यादा हो गया, तो टॉर्क बढ़ गई, तो कंट्रोल प्रिसेशन ज्यादा हो गया। एक टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो गए, अब इससे ज्यादा और उधर को नहीं जाता। लेकिन टिल्टिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि अजीमुथ एंगल इतना है, इतना चला गया है, इट हैज गॉन टू ईस्ट सो मच, तो अजीमुथ एंगल भी बढ़ चुका है, टिल्टिंग चलती रहती है, और उसके चलते कंट्रोल प्रिसेशन भी बढ़ता रहता है। तो ड्रिफ्टिंग का फोर्स तो यहाँ लग रहा है, लेकिन कंट्रोल प्रिसेशन ज्यादा है, इसलिए इसको ये इधर को खींच लेता है। व्हेन इट इज कमिंग टू मेरिडियन, टिल्टिंग अभी भी है, जमीन से अभी भी उठा हुआ है, यहां से गया था, ऐसे आ गया,
अगर यहाँ पे अभी भी टिल्टिंग है तो टॉर्क लगता रहेगा या नहीं? लगेगा सर। तो इसको फर्दर खींच लेता है। इसीलिए मैं कह रहा था ज्यादा कंफ्यूज मत करो, इस चक्कर में ये एलिप्टिकल पाथ ट्रेस करने लगता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, अभी इधर में साउथ वेस्ट में जाने से नीचे क्यों आ गया, ये सब क्यों हो गया, वो सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं। बट मैंने पहले ही कहा था कि लेट अस नॉट डील विद इट, जस्ट नो दैट इट ट्रेसेस एलिप्टिकल पाथ। मैंने कहा था आपको कि फेज 2 में आपको हम परेशान करेंगे और सब इंफॉर्मेशन से, बट अभी के लिए रहने दो। बट जस्ट रिमेंबर ये अ नॉट सीकिंग जायरो कंपास ट्रेसेस एन एलिप्टिकल पाथ। क्यों, इसका थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया है। आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए नॉर्थ सीकिंग कंपास, एक्सप्लेन बेसिकली, वो नहीं पूछेंगे। सर जो आपने ये पूछ क्वेश्चन बैंक सकते हैं भेजा था सर, उसमें था सर ये क्वेश्चन। क्या, क्या था? जो मैं कल रात को पढ़ रहा था, यही वाला कि ये ड्रॉ करो और ये उसकी उसका बिहेवियर कैसा होगा। उसके ऊपर में लिखा हो नहीं सेकंड मैच के लिए, मतलब सॉरी फेज 2 के लिए खाली, उसमें क्योंकि कॉमन नोट्स है, ऊपर में लिखा होगा फॉर ओनली सेकंड मैच फेज 2। वो नहीं पढ़ा सर मैंने, देख लूंगा आज मैं। बाकी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन सारे के कर रहा था नीचे ही जो भी होगा उसके अगर हैं। लिखा होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी ये ओके। क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, आपको मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज फ्री जायरोस्कोप, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जायरोस्कोप, व्हाट डू यू मीन बाय टिल्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ अ जायरोस्कोप, बिहेवियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ भी शायद बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे इक्वेटर पे ऐसा, लेकिन फिर भी वो जान लेना चाहिए हमें। सर हमने देख डिस्क्राइब लिया एज अ कि टॉप अर्थ हेवी, पे इक्वेटर पे कैसे बिहेव करती हैं टिल्ट और ड्रिफ्ट, और पोल्स पे कैसे ड्रिफ्ट करती हैं, मतलब पोल्स पे कैसे हाँ बिहेव वो करती हैं। फॉर्मूला के साथ लिख तो देना है इक्वेटर और बस। पोल, हाँ, इक्वेटर और पोल के बीच में भी तो किसी लैटिट्यूड पे हो सकती हैं, तो वो कैसे कैसे होगा। यहाँ पे और यहाँ पे के बीच में दोनों टिल्टिंग किस रेट से चलता है, 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री कॉस लैटिट्यूड लैटिट्यूड साइन अजीमुथ। साइन अजीमुथ पर आर, dr इज इक्वल टू 15 15 डिग्री डिग्री साइन साइन अजीमुथ। लैटिट्यूड पर आर। तो जहाँ पे होगा तो ये वैल्यू डाल देंगे, मिल जाएगा हमें। यहाँ हाँ पे सर अगर ये होगा, होता है, बट इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ड्रिफ्टिंग इंक्रीज करेगी विद जितना हम पोल के पास जाएंगे, और टिल्टिंग इंक्रीज नेचुरली करेगी जितना हम यहाँ पे जाएंगे तो ये इक्वेटर के पास बढ़ेगी, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी, यहाँ पे टिल्टिंग बढ़ेगी, यहाँ टिल्टिंग कम होने लगेगा, क्योंकि कॉस है ना, तो कॉस 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम which is the tilting which is happening maximum at the equator ओके provided सर। azimuth angle is 90 degree. When we go here, cos 90 which is जीरो। cos 90 here, so is equal to 0, tilting is nil. यहाँ पे dr sin 15 sin latitude, यहाँ पे sin 0 is equal to 0, dr nil. यहाँ पे dr this is sin 90 is equal to max, that means at 15 degrees dr will be at 15 degrees per hour maximum. तो बताना ये कि यहाँ इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे दोनों थोड़ा थोड़ा होगा डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला लाइक दिस, दैट्स ऑल। आ रही बात ओके समझ में आ सर। रही? मैं दरवाजे पे रहता हूँ अपने घर के, तो घर से 0 किलोमीटर चला, आपके घर तक पहुंचता हूँ तो 10 किलोमीटर चला। अब बीच में रहूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, घर में कि आपके 5 पास? किलोमीटर। 5 किलोमीटर बीच में, मतलब बीच में कहीं भी हो सकता हो ना, दैट डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर, हाउ मच डिस्टेंस आई हैव गॉन अवे। यस सर। तो एक जगह 0 एक जगह मैक्सिमम, तो बीच में जहाँ डिसाइडिंग डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर स्टैंडिंग, दैट मच ऑफ द टिल्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग विल हैपन। ओके सर। ऑलराइट, सो वी हैव ओके we understood that the damping is an opposing force. कल के एग्जांपल में हमने देखा था, if the spring is compressed and it is trying to push this side, there was this plug which was stopping. अगर यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ के लिक्विड को पुश कर रहा है, ये लिक्विड है यहाँ पे, something like hydraulic oil, तो the piston is getting pushed by this, तो यहाँ से लिक्विड जब इधर को जाता है धीरे धीरे जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ओरिफिस। तो ये जीत तो जा रहा है लेकिन ये इसको अपोज कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द स्प्रिंग विल ओपन स्लोली डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द ओपनिंग है। If it was closed, the liquid will not be compressed. It is incompressible liquid, so it will get stuck here. दबा करके रखेंगे तो भी दब के वहीं रह जाए। तो damping is something similar. कल हमने जो बात किया था, the damping can be in two ways. One is called damping in tilt. Now, what is damping in tilt? We want to process precession towards horizon. There is this tendency of the spin axis to tilt up, and the spin axis to tilt towards horizon. That is called damping. Damping is something similar. One is called damping in tilt. The other one is called damping in horizon. Damping in tilt, we want to process precession towards horizon. Precession towards horizon.
तो इसको एक फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ कि भाई उतना टिल्ट मत हो, क्योंकि टिल्ट लगता है, ज्यादा लगता है तो टॉर्क लगती है, टॉर्क लगती है साउथ एंड पे, तो इधर वेस्ट को भाग। तो अगर इसके टिल्टिंग होने के टेंडेंसी को थोड़ा सा कम करें तो टॉर्क लगना भी कम होगा, टॉर्क लगना कम होगा तो जो इधर को ऑफशूट भागता था वेस्ट की तरफ वो कम होगा। सो बेसिकली what we want to do as precession, if this is horizon and if it has going up, it is going up, tilting is happening like this, we want to bring it towards the horizon, towards the horizon। मैं इसको डैम्पिंग करके नीचे की तरफ लाता हूं। अगर ये इधर को जा रहा है तो मैं टिल्टिंग अगर नीचे की तरफ हो रही है जैसा साउथ में होता है तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं। सो इट इज डैम्पिंग इन टिल्ट इज trying to take it towards the horizon, precession towards horizon। That means I want the spin axis to go down. If I want to go, want it to go down or up, is it in the vertical plane motion? The spin axis अगर ऊपर जा रहा है मैं नीचे लेके जाना चाहता हूं, is this motion in vertical plane? Yes sir। तो इसको यूं मूव करने के लिए स्पिन एक्सिस को हमें टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा? पिटाई खाओगे। वेस्ट में। I want to move it like this, तो टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा? आपके अंगूठे की तरफ, पीछे की तरफ। पिटाई खाओगे। साइडवेज, हॉरिजॉन्टल प्रिसेशन होती है ना इसमें। यस सर, टॉर्क तो हम उसी साइड लगाएंगे, उसका इफेक्ट होगा सर तो उससे। हॉरिजॉन्टल टॉर्क लगाएंगे तब ना ये वर्टिकल में मूव करेगा, ये लगा देंगे तब तो ऐसे ऐसे हो Yes, sir। जाएगा। तो to make it precess towards the horizon, that is in vertical plane, control torque is applied horizontally। So what we do for this, we have to apply a torque in horizontal plane, जिससे वो प्रोसेस करेगा। इसमें मैं टॉर्क यूं लगाऊंगा या इधर से लगाऊंगा और उसके रिस्पांस में ये ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे कैसे होगा? टिल्टिंग के ऑपोजिट होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। अगर ये नीचे हो रही है टिल्टिंग तो ऊपर की तरफ लगे, अगर ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ लगे, ऑपोजिंग फोर्स। यहां तक ठीक है या नहीं? यस सर। ओके, सो कैसे करते हैं? ऑलराइट, हम इसके तरफ डैम्पिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज जो मैं बताना नहीं चाह रहा था और ले नहीं जाना चाह रहा था आपको, वो करना पड़ेगा, उसके बिना इसको नहीं बता पाएंगे। एनीवे, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और वापस चलते हैं 2 कदम। हाउ डू वी मेक टॉप हेवी जायरो कंपास? वी हैव अ रोटर। वेरी गुड, अगर आसान लग रहा है तो वी हैव अ रोटर। उसको एक रोटर केसिंग में डालते हैं और उसके ऊपर एक वेट रख देते हैं कॉल्ड कंट्रोल वेट। इसका अलाइनमेंट ऐसे होता है कि वो सीधे एकदम रोटर के बीच से काम करता है। व्हेन हॉरिजॉन्टल, व्हेन इट इज टिल्टेड, जब ये यूं होता है, इस कंडीशन में आता है ये, तो वेट साइड में काम करती है और टॉर्क लग जाता है। ये टॉर्क है, टॉर्क लगता है तो प्रेसेशन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सीकिंग बनाते हैं। इज दैट राइट? यस सर। लेकिन जो हमारे गिम्बल्स वगैरह है वहां थोड़ा फ्रिक्शन तो होता ही है। जो गिम्बल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इधर में कनेक्शन है, इधर में कनेक्शन है, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होता ही है। अब जहाज जो है वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, कभी इधर कभी उधर, ऊपर रोलिंग पिचिंग इधर उधर होता रहता है और इसके चलते सारा सिस्टम जो है वो भी हिलता है। ऑफ कोर्स चूंकि ये रिजिड था तो उधर ही रहना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे थोड़ा तो फ्रिक्शन है तो उसके चलते अनड्यू टॉर्क लगता रहता है इसके ऊपर, जायरो कंपास के ऊपर, रोटर के ऊपर टॉर्क लगता रहता है और टॉर्क लगता है तो उसके चलते स्पिन एक्सिस जो है इधर उधर भागता रहता है। स्पेशली दिस इज हैपनिंग इन रोलिंग, क्योंकि पिचिंग तो होती है थोड़ी कम, रोलिंग ज्यादा होता है, तो उसका प्रीडोमिनेंट इफेक्ट आता है हमारे जायरो कंपास पे व्हेन वी हैव द कंट्रोल वेट प्लेस्ड ऑन टॉप और एट द बॉटम, दोनों ही केस में देयर इज दिस रोलिंग एरर। जहाज रोल करता है तो द स्पिन एक्सिस गेट्स डिफ्लेक्टेड दिस वे दैट। सो एक्चुअली solid weight, although it is explaining the principle, is actually not very practical। तो प्रैक्टिकल जायरो कंपास में ये सॉलिड वेट टॉप हेवी बॉटम हेवी नहीं यूज करते। अरे बात समझ में? वी डोंट यूज सॉलिड वेट। ये प्रिंसिपल समझने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो प्रिंसिपल हमने समझ लिया, कैसे शिफ्ट होती है, कैसे टॉर्क लगती है वगैरह। सो टू अवॉइड रोलिंग एरर, देयर इज अनदर मेथड ऑफ
making the gyro compass not thick. ग्रेविटी कंट्रोल यूजिंग लिक्विड बैलिस्टिक्स। सॉलिड वेट के चलते जब हिलता है तो डिफ्लेक्शंस होती रहती। वी वांट आवर कंपास नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय रोलिंग मोशन। तो उसके लिए जो डिवाइस किया हमने एक रास्ता, दैट इज वी वोंट यूज सॉलिड वेट। जो पहले हम सॉलिड वेट रखते थे ऊपर, वो नहीं करके व्हाट वी आर गोइंग टू यूज लिक्विड बैलिस्टिक्स। अब बैलिस्टिक्स क्या होता है? बैलास्ट क्या होता है जी? व्हाट इज बैलास्ट? पानी सब पानी लेना। पानी लेना। बैलास्ट सर किसी इज भी कंडीशन को बैलेंस करना सर। yes, ballast is an added weight to balance out something. The ballast can be solid, it can be water, it can be any kind of weight to balance something. जैसे हवाई जहाज में अगर एक नोज हैवी एरोप्लेन बन गया, ये खींचता है तो नाक उसके नीचे जाते रहती है, तो उसमें 2 ईंट बांध देंगे हम इधर। ईंट क्या हो गया? बैलास्ट। जो टेल हैवी होती है उसमें इधर बांध दिया थोड़ा सा, तो बैलेंस करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे है, चूंकि वो पीछे पीछे दबता रहता है, मैं उड़ता हूँ तो ऐसे ऐसे होता रहता है, तो यहाँ पे वेट डाल देंगे तो थोड़ा बराबर होगा। तो बैलास्ट इज basically something to balance out. So here what we are going to have for balancing, of course weight जो था वो भी balance कर ही रहा था when horizontal. So for this there is another construction. The design is improved. जो उसमें constant रहता है वो तो वही रहेगा। The rotor is constant. The rotor casing is constant. But इसके साथ now what we have are 2 cups basically. कप मतलब रिजर्वायर, छोटा सा कप, दोनों साइड में ऐसा लगा हुआ, नॉर्थ साउथ के एंड। इन दोनों को आपस में एक ट्यूब से जोड़ देते हैं और पूरे सिस्टम को इसके साथ जोड़ देते हैं। ये बैलेंस्ड आउट है। मतलब जब स्पिन एक्सिस ऐसा रहेगा तो कप भी साइड में है। ये स्पिन एक्सिस के साथ नॉर्थ साउथ एक्सिस पे होता है, एक कप इधर एक कप इधर, ईस्ट वेस्ट में नहीं। जो स्पिन एक्सिस है उसके एक साइड और दूसरे साइड होता है। लेट अस से दिस इज द नॉर्थ साइड, दिस इज द साउथ। सो व्हेन द होल थिंग इज टिल्टिंग, जब टिल्टिंग होती है तो ये कप भी साथ में ऐसे होते हैं। दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड। चूंकि ये कनेक्टेड है इसलिए जब यहाँ पे लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड का लेवल यहाँ भी वैसे ही होता है, दोनों बराबर होते हैं। जब सीधा रहेगा व्हेन हॉरिजॉन्टल, the liquid will maintain the same level because of gravity. Is that right or not? The liquid which is used is mercury because of its high density. Because of high density, it flows slowly. पानी जैसे नहीं बह जाता, बहता है तो धीरे धीरे बहता है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी क्या सिचुएशन है? हाँ जी, कोई कुछ बोल नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन समझ में आया या नहीं? यस सर, सही है। सर जो ये सही, लिक्विड सही। है एचजी के नीचे नॉर्थ एंड से ये पाइप कहाँ जा रही है? नॉर्थ एंड से यहाँ साउथ एंड पे जा रही है। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, कहाँ गया? जो डार्क हम इसमें नॉर्थ एंड साउथ एंड पे जो स्पिन एक्सिस है, यहाँ पे हमने 2 कप लगा दिया है। ओके कप जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। जब टिल्टिंग होती है तो कप भी ऐसा ऐसा होता है, ड्रिफ्टिंग होती है तो साथ में वो चलता है। मतलब रोटर केसिंग के साथ वो फिक्स्ड है। रोटर केसिंग के साथ फिक्स है। रोटर ऐसे होगा तो सारा सिस्टम ऐसे होगा, रोटर इधर को जाएगा तो ईस्ट या वेस्ट भी जाएगा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंडीशन। जब इनिशियली व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल, द लिक्विड इज मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सिस्टम इज राइट हियर, मे बी लिटिल बिट अप, मे बी लिटिल बिट मोर अप और डाउन। सेंटर में तो नहीं, मे बी यहाँ पे, यहाँ पे। सो अभी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे, that means combined effect of the weight is acting through the center again, like what we had in this case, correct? जब solid weight था, it was passing through this. Now the liquids are like this, जिसका arrangement का center of gravity यहाँ है, it is again passing through the center or not? Yes.
Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंडीशन रहती नहीं, थोड़ी देर में टिल्टिंग हो जाता है। अगेन नॉर्थ हेमिस्फीयर में लेते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में टिल्टिंग और ड्रिफ्टिंग कैसे होगी? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट? व्हाट इज द नेचर ऑफ टिल्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग इन नॉर्थ हेमिस्फीयर? So tilting upward and drifting eastward. Drifting eastward. Very good. So the system has become like this. After some time, let us say 30 minutes or 45 minutes, it has tilted like this. Because of this, the reservoirs have come like this, because they were attached with each other. तो इसके साथ ये अटैच था, रोटर यहां घूम रही है। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, टिल्टिंग जब हो रही है, तो ये लिक्विड जो था, इधर का लिक्विड, वो इसके थ्रू फ्लो करके और इधर भरना चाहेगा कि नहीं, सो दैट इट इज स्टिल मेंटेनिंग द सेम लेवल। Yes, sir. तो ये लिक्विड जो है वो यहां से निकल के इधर को आ गई, इसमें भर गया ज्यादा, इसमें हो गया कम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो गया या नहीं? जो पहले सेंटर से पार हो रहा था, अब इधर को आ गया या नहीं? देयर इज हो गई, एक्स्ट्रा ये तो वेट increase हो रही है। ऑन द, एग्जैक्टली वही तो हमें अचीव करना है। जो तो वेट वाला साउथ एंड सेंसर पे रहता है टॉर्क वो लगेगी, साउथ एंड पे टॉर्क लग गया। यस सर। वैसे ही जैसे यहाँ पे रखते थे तो यहाँ पे लगती थी, वही चीज अभी हो रहा है, बट वी आर नॉट हैविंग सॉलिड, वी आर हैविंग लिक्विड। तो प्रिसेशन फिर से वैसे ही जाएगी, सारा बिहेवियर वही होगा जो पहले हो रहा था, ओनली व्हाट, नाउ वी हैव द लिक्विड इंस्टेड ऑफ सॉलिड वेट। अब इससे होता क्या है लिक्विड से, क्योंकि ये डेंसिटी ज्यादा है और ट्यूब कनेक्टिंग ट्यूब जो है वो पतली है, तो जब यूं करेंगे तो लिक्विड को इधर आने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, तब भरेगा ना इधर। आप शहद को एक डब्बे से दूसरे डब्बे में डालते हो, यूं करके रखे रहते हो, टाइम लगता है ना भरने में। Yes, sir. Yes, sir. और पानी होता तो पानी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालने में और हनी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालने में सेम टाइम लगता है या अलग अलग? डिफरेंट। तो जब ये टिल्ट होता है तो धीरे धीरे इट इज स्लोली फ्लोइंग टू दिस साइड, द टिल्टिंग इज हैपनिंग स्लोली। 15 डिग्री एक घंटे में, 15 डिग्री एक घंटे में, 15 डिग्री होती कितनी है, इतना चेंज हुआ, ये इसमें एक घंटा लगता है, तो देयर इज एनफ टाइम, एक घंटे में आराम से वो जितना शिफ्ट होना है वो शिफ्ट होएगा। तो अर्थ के रोटेशन से बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि अर्थ धीरे धीरे चल रही है, 15 डिग्री एक घंटे में उतना टाइम काफी है इसको लिक्विड शिफ्ट होने के लिए। लेकिन रोलिंग में क्या होगा, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल थी, लिक्विड बराबर थे, रोलिंग हो गई ऐसे, अभी इधर से जाना शुरू करेगा धीरे धीरे, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं सेंटर में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे, when the ship is rolling it begins to travel there। अभी पता नहीं गया है कि नहीं, शुरुआत अभी हुई है कि नहीं, तब तक जहाज सीधी, तो वेट शिफ्ट नहीं हुआ रोलिंग के चलते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ मान गया। लो कि ये कंडीशन, मान लो ये कंडीशन टिल्टिंग का नहीं है, रोलिंग का है, तो रोलिंग के कंडीशन में लिक्विड तो भरी हुई थी दोनों बराबर, जहाज ऐसे हो गया तो अब ये लिक्विड जाना शुरू करेगा, लिक्विड जब जाना शुरू करेगा तब तो भरेगा, इधर इधर कम होगा, लेकिन जहाज ऐसे हुई, फ्लो शुरू हुआ तब तक सीधी हो गई, ये शिफ्ट हुआ नहीं और तब तक सीधी हो गई, तो इसका कंडीशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे था ना, वेट शिफ्ट हुआ नहीं तब तक सीधी, फिर उस तरफ को टिल्टिंग हो गया, मतलब रोलिंग स्टारबोर्ड साइड हो गई, मान लीजिए अगर भीतर जा रहा है उस तरफ, दीवार की तरफ जा रहे हैं तो स्टारबोर्ड साइड के चलते ये ऊपर होगा, यहां से लिक्विड जाएगा, जब तक जाना शुरू करेगा तब तक जहाज सीधी। तो रोलिंग मोशन को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, और करता भी है तो बहुत माइन्यूट, लेकिन जो डेलिबरेट स्लो मोशन है अर्थ के टिल्टिंग का, अर्थ के चलते टिल्टिंग का, उसके लिए लिक्विड के लिए टाइम है और वो बढ़िया से रिस्पॉन्ड करता है। तो जस्ट बाय यूजिंग लिक्विड हियर वी हैव टेकन केयर ऑफ व्हिच काइंड ऑफ एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर, टिल्टिंग, रोलिंग एरर नॉट टिल्टिंग। वेट के केस में ना सर, वेट के केस में मतलब सर एक लिक्विड का केस है, एक वेट का केस है। लिक्विड वाला जो केस है वो टिल्ट से, कहां है वेट का टिल्ट केस, से वेट का केस कहां है? जो कंट्रोल फोर्सेस थी पहले हमने करा था, हाँ तो नॉट कंट्रोल फोर्स, हाँ तो कंट्रोल फोर्स कहां लग रहा है? इस वाले केस में नहीं लग रहा ना, बट उसका भी तो यूज करेंगे ना कहीं हम जायरो कंपास की कंस्ट्रक्शन में। किसका किसका? तो सॉलिड वेट का, वो वेट बाय, हाँ सॉलिड वेट का जो ऊपर में रखा था, यस सर। उसका भी क्यों करेंगे, जब हमें नॉर्थ सीकिंग बनाना था बन गया कि नहीं बिना वेट के? इसमें कहीं पे आपको वेट दिख रही है? तो इस केस में तो आप कह रहे हो जैसे रोलिंग होगी तो उस केस में तो वो होगा ही नहीं, जो हाँ ट्रांसफर ऑफ लिक्विड है इसमें आएगा नहीं, लेकिन तो नॉर्मल हो जाएगा। टिल्टिंग अर्थ का टिल्ट, ओके फिर से रिपीट करो। जो हमने बात किया कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा
जब टिल्टिंग होगी तो लिक्विड शिफ्ट होगा, टॉर्क लगेगी, प्रेसेशन होगा। ये कंडीशन ठीक है या नहीं? ये तो एग्जैक्ट है सर, इसी पर्पस के लिए फिट है ये वाला। एग्जैक्टली। तो हमें सॉलिड वेट की कहाँ जरूरत? जब रोलिंग होगी आप कह रहे हो कि इतनी ट्रांसफर होगा, इतना तो वो सीधा हो जाएगा। नहीं, जब रोलिंग होगी ये झटके से होगा, तो झटके से इधर लिक्विड नहीं जाएगी ना। मान लो आपने एक ग्लास में, एक बॉटल में, छोटे से बॉटल में हनी है, इमेजिन करना हनी है, आप दूसरा बॉटल लेते हो, आप हनी को यूं करते हो, सीधा कर लेते हो, गई इसमें? नहीं गई। मैं दिखाता हूं, वेट। हनी है, कैन यू सी इट? यस सर। कैन यू सी इट? यस सर। इसका लेवल जो है मैंने ऐसे किया, चेंज हुआ? ये ऐसे कैसे रही कि नहीं? यस सर। बट सर रोलिंग पीरियड इतना तो सारा मेरे छोटा नहीं ऊपर होता तो ना, रिस्पॉन्ड नहीं कर अभी रहा ना रोलिंग होती है। लिक्विड। नो सर, बट अगर मैं रोलिंग पीरियड इंक्रीज कर दूंगा रफ सी में या फिर किसी भी कंडीशन में ऐसे, तो उस केस में हाँ, तो उस केस में ये प्रॉब्लम तो है ना, ये जो अभी तो मैंने पूरा खुला रखा था, अगर उसको इतने पतले से ट्यूब से जाना पड़ेगा तो जाएगा क्या? इसको मैं यहाँ से एक ट्यूब निकाल करके और इसको ऊपर करो, ट्यूब से जाने के लिए इतना छोटा सा रास्ता रहेगा। ये तो मैंने आपको दिखाया कि खुला हुआ है पूरा सरफेस, तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर इसको ये शिफ्टिंग जो है, एक ट्यूब लगा देता बीच में, दीवार में एक छोटा सा होल कर देता दोनों के बीच में, तो ये इधर से उधर जाती है इसके केस में? नो सर। तो ये पतले से ट्यूब से है ना, यहाँ से लिक्विड इधर को जाती है, उसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। इसको हमने अगर मान लीजिए बंद कर दिया, मान लीजिए बंद कर दिया, तो लिक्विड शिफ्ट होगा? मान लो इसको हमने प्लग कर दिया, तो अब शिफ्ट होगा? नहीं होगा, फिर ये तो किसी भी केस में नहीं होगा ना, नहीं होगा। जब वो थोड़ा सा रोटेशन हमने खोल 50 डिग्री दिया, बराबर है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा खोल दिया, तो अब लिक्विड थोड़ा थोड़ा पार होगा। होगा। तो अगर ये इस कंडीशन में है, रोलिंग के चलते इस कंडीशन में आ गया, और जो ये है ये थोड़ा सा खुला हुआ है, इस कंडीशन में है जहां जैसे आई, और ये थोड़ा सा खुला हुआ लिक्विड, इसको इसके थ्रू पास होना होगा कि नहीं? जब तक कुछ लिक्विड इधर ट्रांसफर होता है तक सीधी हो जाएगी। सो क्विक मोशन ऑफ रोलिंग इज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय द लिक्विड, बट जो डेलिब्रेट है इस कंडीशन में, अगर 1 घंटे छोड़ देते, 1 घंटे का टाइम रहेगा उसको धीरे 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 आने के लिए, देन इट विल फिल अप। सो दिस इज gravity control using liquid ballastics, or a north seeking gyro compass using liquid ballastics. Why do we need it? It is because the solid weight control is not so effective, because it responds to rolling of the ship. The spin axis will keep on getting diverted, or wandering about the north. So in actual we use this kind of situation. Actually, in actual gyro compasses we don't even use this. उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं, तो जब टिल्टिंग होता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल जनरेट सिग्नल हम जनरेट कराते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कंट्रोल फोर्स लगाते हैं, जिसके चलते सही डायरेक्शन में स्पिन एक्सिस बताता है। बट वी आर स्टडिंग दिस because starting with solid weight coming to liquid is the logical development as it is happening. Understood? यस सर, क्लियर है क्लियर सर। है या नहीं? सर हाँ जी बोलिए। सर ये लिक्विड बैलिस्टिक डैम्पिंग का काम तो नहीं ना कर रहे अभी? डैम्पिंग के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होगा ना? डैम्पिंग के लिए अब हम फिर से वापस एक वेट रख देंगे। नाउ दिस टाइम इट इज डैम्पिंग वेट। सर ये क्या है सर? अब हम इसको यहां रख देंगे, लेकिन अब इसका काम डैम्पिंग का होगा। बैलिस्टिक कंट्रोल जो है, नॉर्थ सीकिंग तो इससे होती है, लेकिन डैम्पिंग इससे करते हैं। डैम्पिंग अगर देखेंगे तो रोटर, अभी हम साइड से देख रहे हैं, इस रोटर को हमने ऐसे किया, इसको यूं किया, तो आप ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पिन एक्सिस, यहाँ पे जो रोटर केसिंग है वो ऐसा। नॉर्मली जो हम वेट रखते थे विच वाज पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट, बट यहाँ पे जो डैम्पिंग वेट है इट इज प्लेस्ड हियर, नॉट इन लाइन विद द सेंटर, बट केप्ट लिटिल ऑफसेट टू द वेस्ट साइड। जो आप यूं देख रहे थे, हमने यहाँ पे ये वेट रखा, आप इसको यूं देख रहे हैं, तो ये वेट सेंटर में नहीं होके थोड़ा वेस्ट में लगा। यहाँ पे रोटर केसिंग है, रोटर केसिंग में जो डैम्पिंग वेट है वो सेंटर के थ्रू नहीं है, यहाँ के थ्रू नहीं है, वो यहाँ पे लगाया हुआ। इट इज ऑफसेट लाइक दिस, not in the center but away, not in the center but away, offset to the west side. We will see in the next class how this is going to work for providing damping. अगले क्लास में